वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन बहुत ही कंफ्यूजिंग सा बिहेव कर रहे हैं। आई मीन उसकी बिहेवियर बहुत कंफ्यूजिंग है। आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, डजेंट मैटर, बट अजीब बिहेव कर रहे हैं। ना आपको छोड़ के जा रहे हैं, ना आपके पास आ रहे हैं, या फिर ऊपर ऊपर ऐसे दिखा रहे हैं कि सब कुछ सही है, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, पर अंदर ही अंदर शायद आई मीन आपके पीठ पीछे शायद आपके बारे में चुगली कर रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं कि आई एम डन विथ यू, हो गया है मेरा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। बट आपके पीठ पीछे आपको लेके डिस्कशंस हो रहे हैं, अच्छे बुरे, आपका चीड़फाड़, आपका चरित्र का चीड़फाड़ हो रहा है, बहुत ही अब्यूसिव भी हो रहे हैं। हाँ, हालांकि आपके सामने अब्यूसिव नहीं हो रहे, पर आपके पीठ पीछे आपको लेके बहुत सारा अब्यूसेस यूज़ कर रहे हैं। यू नो योर सिचुएशन, बट आई एम चैनलिंग के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे समझना भी नहीं चाहिए, समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्यों इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, what is happening is important, reason is not important, action is important. So but then आप लोग मानोगे नहीं, आप लोगों को तो अपना डेलुलू को सेटिस्फाई करना होता है कि नहीं ये मुझे गाली दे रहा है पर एक्चुअली ये मुझसे प्यार करता है। कोई रीज़न होगा जिसके वजह से ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, नहीं तो ये तो मेरा सोल मेट, ट्विन फ्लेम, ब्ला 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 है। आज के कलेक्टिव के लिए जो मैं चैनल कर रही हूँ, नहीं, ये ना आपके सोलमेट है, ना आपके ट्विन फ्लेम है, ऐवे ही है। जैसे नॉर्मल कामिक कनेक्शंस हर इंसान से रहता है, वही है। बट ठीक है, मेरा काम रीडिंग करना है, मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी जो चैनल कर रही हूँ वो बहुत बेचैन हो रहे हो, सफ़र कर रहे हो, एकदम कटी हुई बकरी की तरह छटफटा रहे हो, चैन नहीं मिल रहा है। सो बहुत मतलब मे बी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ब्रीदिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, दिल बहुत बैठा जा रहा है, या फिर बहुत भारी सा लग रहा है, ऐसे पत्थर रख दिया है सर छाती पे के ऊपर, ऐसा लग रहा है। सो बिकॉज़ यू आर माई सोल फैमिली, बिकॉज़ आप तकलीफ़ में हो और वो छटपटाहट मैं महसूस कर सकती हूँ, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं देखूँगी कि आपके पर्सन का ऐसा वियर्ड बिहेव करने का रीज़न क्या है। इसके साथ साथ मैं ये भी देखूँगी कि यूनिवर्स आपको इस पर्सन के माध्यम से क्या लेसन लर्न करवाना चाहती है, ये इंसान क्यों आपकी ज़िंदगी में आए हैं। ये दो चीज़ मैं देखूँगी। ऑफ कोर्स अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये रीडिंग भी आपकी नहीं है, क्योंकि लाइक आई कीप सेइंग कि डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन समथिंग दैट इज़ नॉट योर्स. But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, resonate ना करे तो आपकी reading नहीं है, simple. कोई भी reading किसी भी reading के साथ connected नहीं है. So अगर contradictory readings आती है तो जिस reading से ज़्यादा resonate कर पाओ वो रखो, बाकी जाने दो. Timeless है एंड एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, आपकी जेंडर क्या है, ज़ोडिएक क्या है, रिलीजन क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग ऑन एंड ऑफ हो, हॉट एंड कोल्ड हो, इन कांटेक्ट नो कांटेक्ट हो, आपका रिलेशनशिप का लेबल क्या चिपका हुआ है, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर्स, अफेयर्स, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, बै सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी. तो लेट्स बिगिन. वैसे
पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, हॉट एंड कोल्ड का आया है, कंफ्यूजिंग एनर्जी आया है, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस. सो 3 कार्ड्स लेती हूँ विद द बॉटम ऑफ द डेक एंड देखती हूँ आपके पर्सन आपके साथ ऐसा वियर्ड बिहेव, इतना कंफ्यूजिंग बिहेवियर आपके पर्सन का क्यों है आपके प्रति. अभी शंख बजा. सो किसी भी चीज़ का शुभारंभ होता है तो शंख बजता है, राइट. सो रात के 9:15 बज चुका है, अभी शंख बज रहा है. दिस इज़ द ऑडेस्ट टाइम, बट आई टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि ये रीडिंग एकदम सही दिशा में जाने वाली है. सो अगर आपकी रीडिंग नहीं है तो ज़बरदस्ती इसमें फिट मत करो, क्योंकि जिसकी रीडिंग है उसके लिए ये जानना ज़रूरी है. सो फर्स्ट कार्ड आ गया है जस्टिस का. सेकंड कार्ड एक साथ दो आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, and the third card. Empress energy. Ace of Pentacles is the bottom of the deck. And उसके नीचे ये वाला भी मैं लूँगी. And ये Hierophant, when I picked this deck, I saw Hierophant. तो ये आया है, तो बॉटम ऑफ द डेक से भी मैं 3 कार्ड्स लेवल्ड अप लूँगी. चलो पहले बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्लेन करते हैं, फिर जनरल एक्सप्लेनेशंस पे आते हैं. सी बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ पेंटिकल्स. सो ओके, आप यू आर अ सेल्फ मेड मैन और वुमन, दैट्स फॉर श्योर. दिस इज़ hand from the cloud, अपना हाथ जगन्नाथ वाला, and divine has always helped you in the strangest of ways. जहाँ आपको लगा कि आप हार जाओगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, you are God's favorite child, and even if not favorite child, you are God's child. वो होता है ना एक टर्म कि भगवान के हाथ आपके सर पे है, आप किसी भी रिलीजन के हो, डजंट मैटर, बट you are aligned with your डिवाइन. रिसेंटली हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर आपके पर्सन उतना अच्छा अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल एंड कमिटमेंट. दोनों का ही मैं देखूंगी. फाइनेंशियली भी शायद आपके पास कोई नया अपॉर्चुनिटी आया है और आपके पर्सन के हाथ से कोई नया अपॉर्चुनिटी गया है. कमिटमेंट इश्यूज़ ऑल्सो, लाइक जिस तरह का कमिटमेंट आप दे सकते हो, कहीं ना हम लोग अपना, अगर आईने में अपना आईना का इन्वेंशन हुआ था ताकि हम लोग अपना चेहरा उसमें देख सकें साफ, पर इतना साफ देखना हम लोग देखने लगे ना कि अभी हम लोग फ़िल्टर यूज़ करने लगे हैं, वो छुपाने के लिए अपनी असलियत. सिमिलरली You are like a mirror to your person. इसके मन में चोर है. आज के कलेक्टिव के जो पर्सन हो उसके मन में चोर है. वो इस रिलेशनशिप में, आई डोंट केयर कि कितने सालों से आप लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोग शादीशुदा हो नहीं हो, व्हाटएवर, फलाना ढिमकाना, बट आई एम चैनलिंग अ चोर वाला एनर्जी, मन में चोर वाला एनर्जी. आपके पर्सन बहुत ही बेनिफिट ओरिएंटेड है, आपसे ये बहुत सारा बेनिफिट्स ले चुके हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, इवन स्पिरिचुअल, सोशल, माइट बी लीगल ऑल्सो. ऑल एंड एवरी काइंड ऑफ बेनिफिट ये आपसे ले चुके हैं और आप हमेशा बिना कोई जिज्ञासा के इसको दिए हो. ये अगर सुबह के 4 बजे भी आपको कहीं बुला ले और बोले कि मुझे ये पैसा चाहिए, तो आपने उसको वो ऑब्लाइज किया है, क्वेश्चन भी नहीं किया. इसके बहुत सारे काला करतूतों के ऊपर आपने कवर अप किया है. ऑफ कोर्स दैट हैज़ एडेड टू योर बैड कर्मा, जिसके वजह से अभी आप सफ़र कर रहे हो.
अगर सही कंपेनियन ये नहीं होता है जो आपका गलतियाँ छुपाए, सही कंपेनियन ये होता है जो आपको आपका शैडो वर्क करने में मदद करे। सो एनीवे, नॉट गोइंग देयर। अभी आप ऑलरेडी बहुत पेन में हो, आई एम नॉट गोइंग टू पोक इट। उसके लिए तो सेकंड सेक्शन है जहाँ मैं आपको उल्टा लटका के झाड़ूंगी। सो वो तो बाद में, वो तो मेरा सैडिस्टिक प्लेजर होगा। जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आएगा मैं कन्वे कर दूँगी। सो बट आपके पर्सन कभी भी आपके प्रति उतना कमिटेड, वो दिल से प्यार करना जिसको कहते हैं, उसने कभी आपसे दिल से प्यार नहीं किया, क्योंकि आप उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो आफ्टर द ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप ही और शी इज़ इन। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा। मे बी मोस्ट ऑफ यू, मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, इसीलिए मैंने कहा। या फिर अगर आपकी शादी हो भी गई है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आपको छुपाया जाता है, आपको लेके शर्म महसूस किया जाता है, आपको एक्सेप्ट करने में, आपको वो सम्मान देने में ये हिचकिचाते हैं। एनीवे, सो अभी इतने बार आईना दिखा दिया एंड लास्ट टाइम कुछ हुआ जहां आपने इसको, आपका डिवोशन, आपकी ट्रांसपेरेंसी और इसका मर्कीनेस, इसका डर्टीनेस इतना कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया है ना कि अभी ये आपके ऊपर फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। लाइक अरे ये इतनी अच्छी क्यों है, मैं इसको इतना कुछ कह रहा हूँ। वो होता है ना, खुद के ऊपर फ्रस्ट्रेशन है पर आपके ऊपर झाड़ रहे हैं। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको फेक भी समझ रहे हैं। ये इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। वो होता है ना कि जो जैसा है वो सामने वाले इंसान को भी वैसा ही समझते हैं, क्योंकि आप अच्छे हो इसीलिए आप आपके पर्सन को भी अच्छा समझते हो। आप फेथफुल हो इसीलिए आपको लगता है कि आपके पर्सन भी आपके प्रति फेथफुल है। ज़रूर कोई मजबूरी हुई होगी मेरे बाबू को, इसीलिए मेरे साथ धोखा कर गया। और आपके पर्सन है चोर, इसीलिए सामने वाले को भी फेक ही समझते हैं। वो खुद फेक है तो आपको भी फेक समझते हैं। सो बेसिकली राइट नाउ द ओवरऑल एनर्जी इज़ टू थिंग्स। एक, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, शायद कहीं आगे बढ़ रहे हो, किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, उनको लग रहा है, ये भी हो सकता है। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू कमिटमेंट्स, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ये अपने लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए देयर इज़ दिस जेलस एनर्जी, एक डोमिनेटिंग एनर्जी कि आप इनसे आगे कैसे जा सकते हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप इससे लड़ भी नहीं रहे हो, यू आर वॉकिंग अवे। पर ये देखो, यू हैव ड्रॉप्ड योर स्वॉर्ड्स। ये देखो, ये 2 तलवार उठा के बैठा है, 3 तलवार उठा के, 2 उठा के है और एक यहाँ है, 3 तलवारें उठा के बैठा है। लड़, आप फाइट के मूड में हो ही नहीं, यू हैव गिवन अप। लाइक मुझे नहीं लड़ना है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। पर इसको होता है ना कि पैर पे पैर डाल के झगड़ा करना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। उन्हें आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में जाना है, ऑल द टाइम एक कंपटीशन। वो ऐसा कैसे, मैं भी ऐसा, अरे वो कुछ नहीं है, मैं उससे बेटर हूँ। सो देयर इज़ ऑलवेज अ कंपटीशन, अ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, विनिंग एट ऑल कॉस्ट। समहाउ और द अदर वो ना हार रहे, उनको समझ में आ रहा है कि वो हार रहे हैं, ज़िंदगी से हार रहे हैं। लिटरली हर जगह आप उनसे आगे जा रहे हो। आप एज ए ह्यूमन हो सकता है कि उसके साथ बहुत लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, आप अकेले लड़ रहे हो या आप अकेले चल रहे हो, बट वॉट दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग दैट फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इन योर पर्सन कि मेरे पास इतने सब लोग होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ये अकेले कैसे कर गई। सो देयर इज़ दिस जेलसी, देयर इज़ दिस कंट्रोल थिंग कि ये तो मेरे अंडर थी, आई यूज़ टू बी इन कंट्रोल ऑफ दिस पर्सन, अभी अचानक मेरे कंट्रोल से बाहर क्यों जा रहे हैं। सो विनिंग एट एनी कॉस्ट, वो लूज़ कर रहे हैं, वो जो लूज़र एनर्जी में जा रहे हैं वो आपको दिखाना नहीं है। ऑल्सो हेरोफेंट,
बहुत ही कान के कच्चे इंसान है, मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स एंड फैमिली के मेंबर्स हैं, अभी दिखा रहे हैं बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत ट्रेडिशन मान के चलने वाले हैं, आपके हरकतें इनको अच्छी नहीं लग रही है। अचानक से ये बहुत ही राइटियस बनने का नाटक कर रहे हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेशन में आके शायद किसी और से ये गाइडेंस भी ले रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस, मे बी टैरट, मे बी मोर देन टैरट आई कैन सी अकल्ट तंत्र या some kind of magical things to do better in life, अपने लाइफ को सही रास्ते पे फिर से सही करने के लिए ये किसी से स्पिरिचुअल गाइडेंस ले भी रहे हैं और वो उनको भटका रहे हैं, गलत दिशा में भेज रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल गाइड्स जस्ट दे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत अच्छे लोग हैं, बट ऐसे है, वी ऑल नो हाउ मेनी फेक गाइड्स आर देयर, जो लोग सिर्फ अपना पैसा बनाते हैं, रेमेडीज़ के नाम पे ना जाने क्या क्या करते हैं, व्हाटएवर। सो जितना आपके पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स है जो आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़का भी रहे हैं, और आई कैन सी अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर आपके रिलेशनशिप में। देख लो ऐसा कोई इंसान है या नहीं भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी, जो एक एल्डरली फिगर है, मे बी सम हेड ऑफ द फैमिली काइंड ऑफ एन एनर्जी, जो बहुत रिलीजियस है, उम्र में आप दोनों से बड़े हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हो आप दोनों इनके, ये दिखाते हैं ये किसी के पक्षपात में नहीं है, हमेशा न्यूट्रल एनर्जी में रहते हैं, सबका भला चाहते हैं, आप दोनों का भी मंगल चाहते हैं, बट ये कुछ और ही खेल खेल रहा है। आपके पास आके आपको आपके पर्सन के खिलाफ बोल रहे हैं और आपके पर्सन को जाके आपके खिलाफ बोल रहे हैं, और आप दोनों ही नाच रहे हो विदाउट इवन ट्राइंग टू वेरीफाई। वैसे आपके पर्सन के पास तो और इश्यूज़ भी है, सो ये आग में और क्या चिंगारी डालना है, ये आपके पर्सन ऑलरेडी जल रहे हैं, जल कुकरू हो रहे हैं आपके लिए, आपको देख के, सो उसमें आग में बस थोड़ा सा घी ही डाल रहे हैं, पर इन योर केस इसने आग भी इसी ने लगाई है, घी भी यही डाल रहे हैं, उसमें आहुति भी आप ही की दिया जा रहा है। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी, बट अभी मैं पार्ट बाय पार्ट एनर्जी में आऊँगी। जस्टिस, योर पर्सन इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ कर्मा, किसी लीगल केस में वो फंस गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब हो, आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल द चैनलिंग्स, ऑल द एनालिसिस। अब जिसके लिए जितना रेजोनेट करे, जो पोर्शन रेजोनेट करे वो रखो, कुछ रेजोनेट ना करे तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। सो वन, योर पर्सन, अ लॉट इज़ हैपनिंग बिहाइंड योर बैक, जो आपको, जिस बारे में आपको पता नहीं और आपको पता करना भी नहीं है, घंटा जो बजा के जाए। सो बट येस, आपके पर्सन कोई लीगल मामले में फंस गए हैं जहां उनको बहुत हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है। अच्छा है, पार्ट ऑफ हिज कर्मा। आपके पर्सन का सैटर्न रिलेटेड कुछ इशू चल सकता है, या सैटर्न का पोजीशंस, एनीवे डजंट मैटर, बट आपके पर्सन का अभी कार्मिक बहुत बैगेज क्लियर करना है। तो जितना ये यू हैव ऑलवेज बिन योर पर्सनस पंचिंग बैग। इनके साथ जब भी कुछ बुरा होता है उनको लगता है कि जो भी इसके साथ अच्छा हो इसका क्रेडिट इसका, आई हैव डन सो गुड इन लाइफ, इट्स माई क्रेडिट। बट जब भी इसके साथ कुछ बुरा होता है, तुमने कुछ किया है, तुमने कुछ काला जादू किया है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे रॉन्ग डिसीजंस, अगेन आउट ऑफ नो वेयर आई कफ्ड, सो थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस, झूठ बोलता है, सो ब्लेम शिफ्टिंग में माहिर है, सो आपसे भी बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, एंड ऑल्सो आपको पंचिंग बैग भी बनाया जा रहा है। ये जो कर्मा फेस कर रहे हैं उनको लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, इसीलिए वो फेस कर रहे हैं। और अगर ऐसा है भी, वैसे ऐसा है नहीं, हाँ, वो फेस कर रहा है क्योंकि अभी उसका वो टाइम आ गया है कार्मिक बैगेज रिलीज़ का। सिर्फ आपके बारे में नहीं है, सबके
जहाँ जहाँ जो जो कांड किया है सबका हिसाब अभी किया जाएगा। बट आपके पर्सन को फुल लग रहा है कि आपकी वजह से ही हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ वो टोन डाउन होना या फिर हम्बल हो जाना, वो क्या कर रहे हैं और ज़िद पे कर रहे हैं। ओ, तू कोशिश कर रही है कि मेरी ज़िंदगी झंड बनाएगी, चल मैं नहीं आता तेरे पास, क्या कर लेगी देख। सो दैट काइंड ऑफ एडमेंट नास्टी एनर्जी। इसीलिए उनको लग रहा है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, या फिर अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भगवान आपके साथ पक्षपात कर रहे हैं और उसको टफ़ टाइम दे रहे हैं। तो इसीलिए वो सारा जो है गंदगी आप पे डाल रहे हैं, पूरा कूड़ादान आपके ऊपर उल्टा करके फेंक रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हेवी स्टॉकिंग एनर्जी। आपके पर्सन स्टॉक तो आपको कर रहे हैं, ये इधर डायरेक्टली या फिर वाया समवन। वो तो आया भी था हेरोफेंट में। आपके पर्सन ऑल्सो आई एम सेंसिंग अ काइंड ऑफ जेलस एनर्जी। आप कुछ तो अपने लाइफ में कर रहे हो, या फिर कुछ तो आपकी लाइफ में है जो इसको ट्रिगर कर रही है। ऑल्सो अनदर थिंग आई एम चैनलिंग, ये आपसे मदद मांगना चाहता है, बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, न्यू आइडियाज़। चालाक एनर्जी है, पेज की एनर्जी, चालाक एनर्जी। दिमाग अच्छा काम करता है आपके पर्सन का, नन नाड़ी किन्नर जो भी है। सो आपके पर्सन को आपसे कोई मदद चाहिए, पर वो इतने बार आपसे मदद ले चुका है या चुकी है, अभी ये आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा, बताना नहीं चाहता है, क्योंकि डायरेक्ट बताने का मतलब होगा आपके सामने झुकना, आपके प्रति ग्रेटफुल रहना। वो तो इसका मंशा नहीं है। इसका मंशा तो बस आपको निचोड़ के मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, जो ये करता आया है हमेशा से। सो अभी ये ना अपना मिजाज दिखा रहे हैं, मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं कितना एंग्री हूँ, मैं कितना डिप्रेस्ड हूँ, और तुम नहीं समझ रहे हो। तुम कैसे समझोगे मैं किस स्थिति में हूँ, तुम कैसे समझोगे मैं किस परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, तुम कैसे समझोगे। सो दैट आप ऑफ़र करो हेल्प के यस, तो मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकूँ। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। एक्चुअली वो आपके मुंह से बुलवाना चाहते हैं, मे बी फाइनेंस से हो सकता है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। आपसे शायद पैसा चाहते हैं, पर वो, और शायद अभी आप वो ऑफ़र करने के लिए रेडी भी हो, पर अभी वो नाटक कर रहे हैं। वो लेंगे आप ही से पैसा निचोड़ के भागेंगे, अगर आप दोगे तो। नहीं देना चाहिए, बट आपका कर्मा। सो वो बार बार ना करेगा, ताकि जब आप इसको दोगे ज़बरदस्ती फॉर द सेक ऑफ़ योर रिलेशनशिप, ये बोलेगा कि तुमने क्यों दिया, मैंने मांगा था, मैंने तो रिटर्न कर दिया था, फिर भी तुम क्यों मांगे थे। या फिर पेज की एनर्जी है, बच्चे में माइट बी इन्वॉल्व्ड, नॉट बच्चा एकदम इन्फेंट बच्चा नहीं, 10 साल के ऊपर का बच्चा, टीनेज बच्चा इन मोस्ट केसेस। सो इन टीनेज बच्चे को शायद मैनिपुलेशन सिखाया जाएगा, टीनेज बच्चे के द्वारा मैनिपुलेट किया जाएगा, एज इफ़ आई डोंट नो, यू नो योर केस, कहीं बाहर घूमने जाना हॉलीडे पे, या फिर व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट समवेयर और द अदर आई कैन सी सम काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव एनर्जी। एक ग्राउंड सेट किया जा रहा है आपको फिर से निचोड़ने के लिए, फॉर हिज और हर पर्सनल बेनिफिट। बिकॉज आप तो हो ही एम्प्रेस एनर्जी के, आप एम्परर भी हो, आई मीन आप मेल भी हो सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। अगेन मातृत्व की एनर्जी है, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, मे बी यू हैव अ चाइल्ड और ही और शी हैज़ अ चाइल्ड, और आप दोनों का बच्चा है, या फिर व्हाटएवर, बच्चे तो इन्वॉल्व है, या फिर आप उसको एकदम बेबी की तरह ट्रीट करते हो, उसकी कोई भी इच्छा आप अधूरा नहीं छोड़ते हो। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, जितना अनस्टेबल वो अपनी लाइफ में है,
उतना ही स्टेबल और रिलैक्स्ड आप अपने लाइफ में हो। द ओनली हेडेक दैट यू हैव इन योर लाइफ इज़ योर पर्सन। अदर देन योर पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हेडेक नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे हैंडल नहीं होता। इट्स अ रेगुलर लाइफ। बस आपके पर्सन ने ही आपका दिमाग झंड करके रखा है, ऐसा आपको लगता है, पर ऐसा नहीं है। आपने ही अपने पर्सन को दिमाग पे चढ़ा के अपना लाइफ झंड करके रखा है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो येस, यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी, और जितना आपके पर्सन इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, जितना आप उनको लग रहा है कि यू डोंट डिज़र्व दिस, अगर वो अभी सफ़र कर रहे हैं तो आप कैसे ऐसे अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपको भी निकल के आना चाहिए, आपको भी उसके साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। वो सम अनरियलिस्टिक, आई कैन सी सम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो आपके पर्सन के दिमाग को उलझा के रखा है, जिसके वजह से वो आपके साथ अजीब से बिहेव कर रहे हैं। कभी आपको लगता है, कभी वो जानते हैं कि यू हैव द सल्यूशन टू ऑल हिज और हर प्रॉब्लम्स, और आपके सामने झुकने से वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर वो उसके लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि आप खुद से वॉलंटियर करो, पर खुद नहीं करेगा। पर इस इंसान को आपके लाइफ में क्यों भेजा गया? इस इंसान को आपके लाइफ में क्यों भेजा गया है? क्या सीखना है आपको इस इंसान की लाइफ से? आई मीन इस रिलेशनशिप से आपको क्या सीखना है? इवन बिफोर आई शफल, बैड इन्फ्लुएंस, समवन इज हैविंग अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ। आपके पर्सन, जो जुआ आप खेल रहे हो ना, ये दांव आप नहीं जीतोगे आपके साथ, क्योंकि आपके साथ ये धोखा हो रहा है। ये इंसान जो ग्लासेस पहन के बैठे हैं, ये चीटिंग, जुआ में चीट करने के लिए ग्लासेस पहना जाता है। अगेन मटेरियल बेनिफिट्स इन्वॉल्व हैं, पैसा इन्वॉल्व है, आपको धोखा दिया जाएगा क्योंकि हाथ की सफाई होगी यहाँ। मत खेलो, डोंट गैम्बल विथ योर लाइफ लाइक दिस। एनीवे, लेट मी टेक द 3 cards एंड द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। जब तक आप ये बैड इन्फ्लुएंसेस को अपने लाइफ में वेलकम करना, जब तक आप ऐसे रॉन्ग एनर्जीज़ में पोर करना बंद नहीं करोगे, ऐसे इंसान बार बार आपके लाइफ में आते रहेंगे। कार्मिक लेसन का कार्ड आया है। 4 कार्ड्स आए हैं, मैं 4 कार्ड्स ही लूँगी। द बॉटम ऑफ द डेक इज ऑथेंटिक सेल्फ। यू डोंट, आपका ना एक अजीब स्वभाव है। मैं 4 कार्ड्स ही लूँगी क्योंकि 4 आया है एक साथ। सो मिक्स्ड सिग्नल्स, प्लेइंग बोथ साइड्स, पर्शियल ट्रूथ एंड कार्मिक लेसन, ये 4 कार्ड्स आए हैं। सो वन बाय वन आई विल टेक देम, बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑथेंटिक सेल्फ। आप ना पानी की तरह बनना चाहते हो, जिस पात्र में जाओ उसी पात्र का आकार धारण कर लो, बट पानी और इंसान में तो फ़र्क होना चाहिए, राइट? आप पानी इसीलिए नहीं हो क्योंकि आप इंसान हो। सो जी हजूरी बंद करो। ये जो हर किसी को आप अपने लाइफ में अकोमोडेट करने के लिए ओवर कर जाते हो, हर किसी को, ये स्टॉप करो। इनफैक्ट इस बार तो आपने हद पार कर दिया है। इस बार तो आपने इतना अपना बाउंड्री क्रॉस किया है, इनफैक्ट बाउंड्री पूरा तोड़ के वहाँ एकदम आपके पर्सन के लिए बिस्तर बिछा दिया है। सो बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। कभी खुद की कभी खुद के साथ बैठ के पूछो कि भाई आप हो कौन, आपकी चाहत क्या है, आप क्या लाइफ से क्या चाहते हो, इस ज़िंदगी को लेके क्या करना है। कभी खुद के साथ बैठ के ये सब बातें करो। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे ना, आपका कोई कैरेक्टर तो, आई मीन नॉट दैट वे, बट आपका तो, आप व्हाट इज़ योर कैरेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट इज़ योर ऑथेंटिक नेचर, क्या है। सी, हर इंसान के साथ हम लोग उसी हिसाब से
पेश हर इंसान के साथ हम लोग एक जैसा पेश नहीं आते हैं, ये तो तय है। ऑफ कोर्स जिस तरह हम अपने माँ बाप से बात करते हैं थोड़ी ना उस तरह हम अपने बच्चों से बात करेंगे, या फिर अनजान लोगों से जिस तरह बात करते हैं थोड़ी ना वैसा हम अपने बॉस से या अपने पर्सन से बात करेंगे। एवरीवन हैज़ देयर ओन कंपार्टमेंट्स, बट एक अंडरलाइंग ऑथेंटिक सेल्फ रह जाता है। हर इंसान जानता है अगर किसी इंसान एक पर्टिकुलर ट्रेट होता है जो सिमिलर रहता है अक्रॉस रिलेशनशिप्स। ऑफ कोर्स इमोशनल हैंडलिंग, कम्युनिकेटिव स्किल्स वैरी करता है, पर इंसान का नेचर वैरी नहीं करता है। ये जो पर यहाँ आपका नेचर आपका नेचर आपका है ही नहीं। आप खुद भी नहीं जानते हो कि एक्चुअल में आपका नेचर कैसा है, या फिर अगर जानते भी हो तो वो आप किसी के सामने पेश नहीं करते हो। यू आर अशेम्ड ऑफ इट, you feel embarrassed, awkward about it, you feel very conscious, you get very conscious if someone asks you to discuss all these things। बहुत ही एम्बैरसमेंट फील होती है। रादर ये आपके लिए बहुत ईजी है कि सामने वाला इंसान जैसा चाह रहा है आप उसी ढांचे में ढल जाओ, ये आपके लिए बहुत आसान है। पर किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना, किसी को काउंटर करना, क्योंकि वो आपका जो आप हो वो वैसा आपके साथ आई एम एट द लॉस ऑफ वर्ड्स, यही आपके साथ होता है। आप कभी अपने दिल की बात खुल के नहीं बोल सकते हो, यू गेट मेस्ड अप। अगर आप ये ठान कर भी आगे चलते हो कि नहीं मुझे ऐसा बोलना है, आज मुझे बोल देना है, पर अल्टीमेटली आप बोल नहीं पाते हो, चाहे वो अपने माँ बाप से हो, फ्रेंड से हो, बॉस से हो, पर्सन से हो, किसी से भी हो। सो आपका ये नेचर ही हो गया है। अगर कोई बात आपके वैल्यूज़ या आपके प्रिंसिपल्स या आपके व्यूज़ से अलाइन नहीं कर रही है, या फिर आपसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है या आपसे ऐसा कुछ करवाया जा रहा है जो आपके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, या फिर आपके ऑथेंटिक नेचर के ख़िलाफ़ है, या आपके व्यूज़ से के अगेंस्ट है, तो भी आप एकोमोडेट कर देते हो, वो आप साइड लाइन कर देते हो, ताकि उस इंसान को आपको खोना ना पड़े। ये जो खोने का डर है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बचपन से लेके आज तक जो ये पीपल प्लीजिंग नेचर है आपका, ये जो आप देवानंद बन के घूमते हो, हर किसी के हाँ में हाँ 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 करते रहते हो, ये आपको बंद करना होगा। जब तक बंद नहीं करोगे यही लूप में आप फंसे रहोगे। आप एक्सट्रीम पॉइंट पे चले गए हो इस बार। आप स्पेशली आपके पर्सन को एकोमोडेट करने के लिए तो आपने न जाने क्या क्या कर बैठे हो। अरे मच्छर है, पता नहीं क्या क्या आप कर जाते हो, कर गए हो ऑलरेडी। यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स टू एकोमोडेट योर पर्सन इन योर लाइफ, जबकि आपके पर्सन को आपका ऑथेंटिक सेल्फ पता ही नहीं है। अभी अगर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाओ ना, एक बार हिम्मत करके अगर अपना असली नेचर दिखा दो ना, तो आपके पर्सन का चोखू चौड़ो गाछ वहाँ हो जाएगा। बट जब तक आप अपना ऑथेंटिक नेचर को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसको और उसको लोगों के सामने नहीं लाते हो, तब तक आपकी ये पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड ऐसे हर लोगों को अट्रैक्ट करती रहेगी। अब या फिर आप में एक देखो, आप इट्स नॉट दैट कि लोगों को ऐसे पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड से आपको बहुत मज़ा आता है, ऐसा भी नहीं है। देयर इज़ अ वॉइड इनसाइड यू, अंदर एक खालीपन है। यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ। अगर आपके पर्सन भी आपके पास है, suppose even when your person was with you, there was a khalipan inside you. That khalipan is your soul asking you to embrace your authentic self. Coming to the reading, first card was mixed signals. Of course आपके person mixed signals दे रहे हैं, सारी बत्तियाँ जल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ख़त्म हो गया है, सेफ चलना, आगे बढ़ना है या फिर रुकना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपके इनर फील्ड को भी रिफ्लेक्ट करती है। आज जो आपके पर्सन
कंफ्यूजिंग बिहेव कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपकी इनर रिफ्लेक्शन है. यू हैव ऑलवेज बीन वेरी अनक्लियर, यू हैव ऑलवेज मेंटेन अ वेरी अनक्लियर एंड कंफ्यूजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. आपको कभी भी समझ में नहीं आता था. यू हैव हमेशा आप दो राहे पे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट विथ योर पर्सन बट ऑल्सो अक्रॉस रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाटएवर. हमेशा आप, देयर इज़ दिस कंफ्यूज्ड एंड अनक्लियर एनर्जी. क्या चाहते हो आप एक रिलेशनशिप से, क्या चाहते हो, आपके नेगोशिएबल्स क्या है, आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या है, ना आप कभी क्लियरली किसी को बताते हो, ना आप कभी किसी से पूछते हो. आपको जानना भी नहीं है. अगर कोई बताना शुरू भी करे तो उसको बीच में ही काट देते हो. अरे 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 ऐसा क्या है, अरे ऐसा क्यों है, उसको ख़त्म भी नहीं करने देते हो. सो वॉट यू गिव योर सेल्फ इज़ वॉट यू अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. सो ये जो इतना कन्फ्यूजिंग, इतना वियर्ड, एक अब्यूसिव एनवायरनमेंट आपके चारों ओर चल रहा है, ये एक्चुअली आपकी खुद की इनर एनर्जी है. यू आर अब्यूसिंग योर सोल by not listening to your intuition. आप inner voice को नहीं सुन रहे हो. So you are not doing what you know. लाइफ में आपको क्लैरिटी चाहिए भी नहीं, वहाँ भी आपको डर लगता है. यू नो, क्लियरली आपके पर्सन से पूछने से भी आपको डर लगता है, क्लियरली कन्फ्रंट करने से, क्योंकि अगर वहाँ से ना हो गया या ऐसा कोई आंसर आया जो आप सुनना नहीं चाहते हो. So until and unless you bring clarity in your life, ऐसे confusing situations आपके लाइफ, यहाँ भी देखो. एक बार आपको लग रहा है कि एक बार आप कह रहे हो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, एक बार कह रहे हो नहीं मुझे फिर से मेरे पर्सन वापस चाहिए, एक बार कह रहे हो नहीं मैं इंतज़ार करूँगी. यू योरसेल्फ डोंट नो. एक इंसान को लेके एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का तो माँ चूद गया है. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन योर लाइफ? आप पॉटी करते रहोगे और यूनिवर्स आपका पिछाड़ा पहुँचता रहेगा? सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. द डे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, देखो यूनिवर्स क्या कमाल करती है, बिकॉज यू हैव दैट इन यू. नहीं तो मेरी रीडिंग्स आप तक नहीं पहुँचती. इट्स ऑफकोर्स मेरी को इसमें क्रेडिट नहीं है, शिव निवेदयामी, बट अगर मेरे द्वारा ये रीडिंग्स आप तक पहुंचाई जा रही है, सो यू आर स्पेशल. इट्स जस्ट दैट यू गिव टू शिट्स टू इट. आपके लिए तो आपके पर्सन स्पेशल है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप स्पेशल हो क्या हो जाने दो. प्लेइंग बोथ साइड्स, अगेन पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड. समवन इज़ ट्राइंग टू अपीज एवरीवन. सबको खुश करना है. इन फैक्ट आई कैन सेंस कि आप में से बहुत लोग दो रिलेशनशिप्स में हो, एक अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, एक बाहर. वाई? चूज वन ना. द्रौपदी थोड़ी हो. क्यों? अगर आपको पता है कि आपका ऑलरेडी जिससे शादी हुई है दैट्स एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, कम आउट ऑफ इट. कम आउट ऑफ इट. रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए एक और रिलेशनशिप चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है. जहाँ आपका सम्मान नहीं हो रहा है आप वहाँ से निकल आओ. सो आपका क्या है ना, आप में से बहुत ऐसे लोग हो, आई नो कमेंट में आप लोग नहीं बोलोगे एंड दैट्स ऑल राइट, ज़रूरी नहीं है. मैसेज आप तक पहुंचना ज़रूरी है. मैं जान के क्या करूँगी कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है? आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी एनर्जी कॉर्ड्स विथ यू. आई एम जस्ट एन डिलीवरी एजेंट, जस्ट आर डिलीवरी एजेंट. सो मैं देख पा रही हूँ ना आप लोग अपने पति या पत्नी को छोड़ना चाहते हो, ना अपने लवर को छोड़ना चाहते हो. ये क्या चुटियाप्पा है. सो और अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं है तो आपका ये पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड आपको ले डूब रही है. ये जो सबके लिए सबके सामने बेस्ट बन के रहना, सबके सामने हीरो या हीरोइन बन के रहना, सब आपके लिए ताली बजाए. ऑफ कोर्स दिस पार्ट्स फ्रॉम योर ट्रॉमा, क्योंकि आपको बचपन में इनवैलिडेट किया गया था.
अभी आपके लिए वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग यू आर अ नार्सिसिस्ट और एन अवॉइडेंट, बट यू ग्रू अप टू बी एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल इंसान, जिसको कॉन्स्टेंटली अटेंशन चाहिए, जिसको कॉन्स्टेंट वैलिडेशन चाहिए, जिसको कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंसेस चाहिए. जब तक आप इस पर का, और इसीलिए ये इंसान को आपके लाइफ में भेजा गया है और इसी सिचुएशन में डाला गया है ताकि यू लर्न टू रेगुलेट योर इमोशंस, यू वर्क ऑन योर एंग्जाइटी, you take therapy, you do whatever it requires to heal your trauma. Otherwise ये इंसान के, अब ये इंसान है, कोई और आएगा, बस रूप बदलता रहेगा, एनर्जी सेम रहेगी और आपकी तकलीफ़ें भी सेम, इनफैक्ट बढ़ती जाएगी. पार्शियल ट्रूथ्स, ओनली शेयरिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रूथ दैट बेनिफिट वन सेल्फ, ये आपका एक नेचर है. सी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि किसी को भी अपने बारे में बुरा सुनना, ट्रिगर्ड फील कर ही सकते हो. मैं खुद आई यूज़ टू गेट वेरी ट्रिगर्ड जब मैं अपने शैडो वर्क कर रही थी. ऑफ कोर्स आई डिडंट हैव एनी ह्यूमन गाइड, सो मैं खुद से ही कर रही थी एंड शिव वाज देयर टू हेल्प मी आउट, शिव वाज डूइंग इट. तो जैसे जैसे मैं अपना शैडो साइड्स फेस कर रही थी, पता कर रही थी कि मैं भी कितनी गलत हूँ, I also used to get very triggered. But once those triggers were released, I made peace with myself. अभी बहुत हल्का लगता है और रिलीज़ करने का तरीका है. अब आई नो द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीज़ कैसे करूँ? बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से सबसे आसान तरीका है एक्सेप्ट करना. सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोलना कि मैंने ऐसा किया है एंड आई रियलाइज़ कि मैंने गलत किया है. देखो कितना हल्का लगता है. मुझे तो लगता है बहुत अच्छा लगता है जब मुझे फेक नहीं करना पड़ता है. मैं जैसी हूँ वैसी हूँ. मेरे यही बुराई, मेरे ये बैड पॉइंट्स है, ये मेरे गुड पॉइंट्स है, जो भी है मैं हूँ. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. आई एम येट नॉट हील्ड. मैं अगर एक उंगली आपकी तरफ कर रही हूँ तो 3 उंगली अपनी तरफ भी कर रही हूँ. आई एम नॉट हील्ड बिकॉज नो वन कैन बी 100% हील्ड. हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. से चलता रहता है. जितना कामिक पगेशन, कामिक रिलीज़ होता रहता है, हीलिंग उतना स्पीड अप करती है. सो और ये सरेंडर मोड तभी आता है व्हेन यू एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो आपका भी है. सो वन थिंग व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आप ट्रिगर्ड फील करते हो ये रीडिंग देखते हुए तो प्लीज़ स्टॉप एंड गो अवे. इट्स ओके. हर इंसान हर चीज़ हैंडल नहीं कर सकते हैं. शायद अभी आपका टाइम नहीं आया है. अभी आपका टाइम उतना ही आया है जितना आप देखे हो. इससे ज़्यादा देखने का टाइम नहीं आया है आपके पास. जब आएगा तब आप देख लोगे. सो डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. गो सॉफ्ट. इट्स ओके. जब टाइम होगा आप ट्रिगर नहीं फील करोगे. इनफैक्ट ये गाइडेंस आपके लिए आप बहुत ओपन हार्ट, यू विल वेलकम विथ एन ओपन हार्ट. एनीवे, कमिंग बैक टू द रीडिंग. पर्शियल ट्रूथ्स. आप ना कभी किसी से पूरा सच नहीं बोलते हो अपने बेनिफिट के लिए. झूठ नहीं बोल रही हो. आप झूठ बोलते हो ये नहीं बोल रहे हो. हर इंसान झूठ बोलता है, सच बोलता है. आई एम नॉट गोइंग देयर. बट जब भी आपको कुछ बताना होता है ना अपने बेनिफिट के लिए, आप हाफ ट्रूथ बताते हो. आप बस उतना ही पोर्शन बताते हो जितना पोर्शन आपको सही लगता है. जिस पोर्शन में आप सही हो, जिस पोर्शन में आप गलत हो, अपनी गलतियां मानने में आपको बहुत झिझक होती है. सबको होती है, बट यहाँ हर इंसान को काम करना चाहिए. दिस इज़ वन पॉइंट वेयर ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क. हाफ ट्रूथ भी हाफ झूठ ही होता है. ऑल्सो सच्चाई का एक अच्छी बात क्या है पता है? सच्चाई को याद नहीं रखना पड़ता है. झूठ को छुपाने के लिए या आधा सच को छुपाने के लिए बहुत और नाटक करना पड़ता है. अश्वत्थामा हतोइति गजो. युधिष्ठिर ने कहा था ना द्रोणाचार्य को मारने के लिए. माधव ने ही प्लान दिया था कि वो भीम जाके वो हाथी मार दो जिसका नाम अश्वत्थामा है. और युधिष्ठिर के पास आके द्रोण ने कहा कि युधिष्ठिर तुम बोलोगे तो मुझे यकीन आएगा क्योंकि तुम सत्यवादी हो, धर्मराज हो, तब मुझे यकीन आएगा कि अश्वत्थामा मर गए हैं और मैं अपना हथियार डाल दूँगा. तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हो तो अश्वत्थामा मर गए हैं. फिर धीमे करके बोला इति गौजो, यानी एक्चुअल में वो एक एलिफेंट था.
पर उस अर्ध सत्य के लिए भी युधिष्ठिर को नरक जाना पड़ा था। स्वर्ग और नरक होते नहीं होते, वी आर नॉट गोइंग देयर, बट मेरे लिए तो स्वर्ग भी अंदर ही है, नरक भी अंदर ही है। नरक तब है जब हमारा गिल्ट और रिग्रेट हमें खा जाती है, और स्वर्ग वही है जो हमें फ्री रखती है, सुकून देती है हमें। मेरे लिए तो यही डेफिनेशन है स्वर्ग और नरक का। मुझे तो ये नरक यंत्रणा नहीं, मुझे कोई गिल्ट, रिग्रेट, एम्बैरसमेंट, ऑकवर्डनेस नहीं रखना है मेरे अंदर। और मैंने देखा, जब तक मैं भी इस एनर्जी में थी, तब मैं भी ऐसी ही स्टूपिड एनर्जीज़, भटकती आत्मा वाली एनर्जीज़ अट्रैक्ट कर रही थी अपने लाइफ में। द डे आई स्टॉप्ड एंड रिलीज्ड इट ऑल, उस दिन से देयर इज़ नो बुलशिट इन माई लाइफ, टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ शिव। वैसे ये वुड नहीं है, एनीवे। आपको भी अभी वही करना है। आपको अपने फ्लॉज को भी उतना ही ज़ोर से बोलना है जितना आप अपने अचीवमेंट्स को फ्लॉन्ट करते हो। अर्धसत्व मत कहो, से इट ऑल, लेट द यूनिवर्स डिसाइड कि उसका आउटकम क्या होगा। जो भी होगा, अगर बुरा भी होता है, मतलब अगर आपके मन मुताबिक नहीं भी होता है, तो भी आपको शांति रहेगी ना कि मैंने तो सच बोला, अब जो होगा। पर झूठ बोल के अगर किसी चीज़ को, या अर्ध सत्य बोल के अगर किसी चीज़ को हासिल करो, तो क्या चैन की नींद आएगी? क्या आप सो सकते हो चैन से? वो मुझे बोलो तो। रात को क्या सो सकते हो? नहीं ना। वर्क ऑन दिस। खुद से भी अर्ध सत्य बोलते हो, लोगों से भी अर्ध सत्य बोलते हो। इसीलिए तो ऐसा चोर एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो हर बात आपसे छुपाता है, हर बात पे झूठ बोलते हैं आपको, दगाबाज एनर्जी। एंड द लास्ट कार्ड, कार्मिक लेसन। देखो, तब मैंने ये डेक लिया भी नहीं था। बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग में मैंने क्या कहा था कि ये जो रिलेशनशिप मैं चैनल कर रही हूँ, ये ना सोलमेट है, ना ट्विन फ्लेम है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कार्मिक कनेक्शन। आपके पर्सन कोई कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आपके लाइफ में आए हैं, और ये आज के जो कलेक्टिव हो, आपके पर्सन आपके लाइफ में नहीं रहेंगे, दैट्स फॉर श्योर। आपकी रियूनियन नहीं होने वाली है। अगर आप और कोई रीडिंग देखे हो जहाँ आपने देखा आपकी रियूनियन होने वाली है, सो इन दैट केस, लाइक आई सेड, कि कोई भी रीडिंग इंटरकनेक्टेड नहीं है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, और रेजोनेट करो मतलब डेलुलू में नहीं, अर्धसत्व में नहीं, जो आपकी एक्चुअल सिचुएशन है उस हिसाब से अपना रीडिंग पिक करो। अगर आप डेलुलू में सोच रहे हो कि हमारे जैसा पवित्र रिश्ता और कुछ नहीं है, बट एक्चुअली इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक्सेप्ट इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड देन पिक योर चैनल। बिजली का रख रही है, confirmation from the universe. Come out of your delulu. Come out of your ardha satya. Because this is why your person is here. Otherwise आप यही लूप में आप पड़े हो, यही whirlwind, यही भवंदर में आप फंसे हो, और यह आपको नीचे ही ले जा रही है. There are karmic lessons in relationships that need to be learned. जो आया है, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कार्ड. मैं सोच रही थी कि 4 कार्ड्स क्यों आए. द 3 कार्ड्स वेर वाई योर पर्सन केम टू योर लाइफ, एंड द लास्ट कार्ड वॉज दिस कार्मिक लेसन्स कार्ड. दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कार्ड दैट येस, यही कार्मिक लेसन्स आपको लर्न करना है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन आए हैं. अनटिल एंड अनलेस यू लर्न दिस, आपके पर्सन तो चले जाएंगे आपके लाइफ से. नेक्स्ट जो भी आएगा, जिस फॉर्म में भी आएगा, चाहे आपके पर्सन के रूप में हो, आपके बच्चे के रूप में हो, किसी के रूप में हो, आपके बॉस के रूप में हो, किसी के रूप में हो, सेम एनर्जी लेकर ही आएगा या आएगी. सो अब आप क्या करोगे आपके ऊपर है. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.